हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप यू आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की जो लास्ट पोएम है सीबीएसई बोर्ड की, वो कौन सी है, फॉर एनी ग्रेगरी। इस पोएम को हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। इस पोएम को लिखा था विलियम बटलर ईट्स इन्होंने। तो इस वीडियो में आज हम इस पोएम को अच्छे से समझने वाले हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे फॉर एनी ग्रेगरी इस पोएम को डिटेल में समझने के लिए। फॉर एन ग्रेगरी जिसे लिखा था विलियम बटलर येट्स इन्होंने। तो इस पोएम को हम तीन सेगमेंट में डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो सेगमेंट रहेगा वो रहेगा इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है और राइमिंग वर्ड्स कौन से, ये मैं आपको बताऊंगा। सेकंड सेगमेंट रहेगा डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा सेकंड सेगमेंट में। और थर्ड सेगमेंट में आपको बताऊंगा मैं इस पोएम में किस लाइन में कौन सी राइम ये यूज़ किया गया है, फिगर ऑफ स्पीच, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं फर्स्ट सेगमेंट से, और वो है इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है और राइमिंग वर्ड्स कौन से आए हैं इस पोएम में। तो शुरुआत में हम देखेंगे कि ये जो पोएम है फॉर एन ग्रेगरी, इसमें आपको दिखाई देगा कि देयर आर 3 स्टांजास, 3 स्टांजास है, ओके। और हर एक जो स्टांजा है वो 6 लाइन का है, अंडरस्टैंड। और देखा जाए तो इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो है ABCBDB, ओके। जैसे कि आपको पता है सबको कि राइमिंग स्कीम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो जो स्टांजा है उस स्टांजा में जो हर एक लाइन है उसके लास्ट के वर्ड को हमें फोकस करना होता है। तो पहली जो स्टांजा है, पहले स्टांजा के बारे में देखेंगे सबसे पहले। तो वहाँ पे जो आपको लास्ट का वर्ड दिखाई देगा फर्स्ट लाइन में मैन, ओके। सेकंड लाइन में डिस्पेयर, थर्ड लाइन में हनी कलर्ड, फोर्थ लाइन में ईयर, फिफ्थ लाइन में अलोन और सिक्स लाइन में हियर। ये लास्ट के कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हमें फोकस करना होता है। तो देखा जाए तो सबसे पहले मैन को हम कहेंगे A, डिस्पेयर को हम कहेंगे B, हनी कलर को हम कहेंगे C, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ राइम नहीं कर रहे, मगर डिस्पेयर जो है वो राइम कर रहा है ईयर के साथ। तो ये रहेगा, डिस्पेयर को हमने B बोला है तो हमें ईयर को भी B कंसिडर करना पड़ेगा। अलोन जो है वो किसी और के साथ राइम नहीं कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे D, और हियर जो है वो राइम कर रहा है ईयर और डिस्पेयर के साथ, तो इसे कहा जाएगा B। तो फर्स्ट स्टांजा जो है उसकी राइमिंग स्कीम क्या रहेगी, ABCBDB, ये इसकी क्लियर राइमिंग स्कीम आपको दिखाई देगी। और राइमिंग वर्ड्स आपको दिखाई देंगे। राइमिंग वर्ड्स कौन से फर्स्ट स्टांजा के, तो डिस्पेयर ईयर और ईयर हियर, ये क्या है तो फर्स्ट स्टांजा के राइमिंग वर्ड्स है। सेकंड स्टांजा की भी राइमिंग स्कीम वही है, मगर यहाँ पे जो राइमिंग वर्ड्स आए वो डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आए हुए राइमिंग वर्ड्स है डियर, डिस्पेयर और डिस्पेयर हियर, ये क्या है तो सेकंड स्टांजा की राइमिंग वर्ड्स है। और थर्ड जो स्टांजा है उसकी जो राइमिंग वर्ड्स है वो है सेम राइमिंग स्कीम है इसकी भी, और इसके जो राइमिंग वर्ड्स है वो है डिक्लेयर, डियर, और डियर राइम कर रहा है किसके साथ, तो हियर के साथ। तो ये आपको दिखाई देंगे राइमिंग वर्ड्स इस थर्ड स्टांजा के, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि कौन सी राइमिंग स्कीम है और कौन से राइमिंग वर्ड्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अभी हम बढ़ेंगे हमारा सेकंड सेगमेंट जो है इस पोएम का, हम अभी क्या करेंगे तो डिटेल में समझ लेंगे। फॉर एनी ग्रेगरी इस पोएम को समझने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पोएट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है वो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो क्या इंफॉर्मेशन दिया, देखो इस पोएम को लिखा था विलियम बटलर ईट्स इन्होंने। तो क्या दिया है, विलियम बटलर ईट्स वॉज एन आयरिश नेशनलिस्ट। तो सबसे पहले उनका ड्यूरेशन दिया है कि उनका जो बर्थ हुआ वो कब हुआ, 1865 को, और वो डाइड हो गए 1939 को। और वो विलियम बटलर ईट्स जो थे वो एक आयरिश नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, आयरलैंड को सपोर्ट करने वाले। ही वॉज एजुकेटेड इन लंदन एंड डबलिन, और उनका जो एजुकेशन हुआ था वो लंदन और डबलिन में उनका वो एजुकेशन हुआ था। एंड वॉज डबलिन में उनका एजुकेशन हुआ था। एंड वॉज इंटरेस्टेड इन फोकलोर एंड माइथोलॉजी, और उनकी जो रुचि थी वो किस में थी, तो फोकलोर मीन्स लोकगीतों में, और माइथोलॉजी मीन्स पौराणिक कथाओं में उनकी खास रुचि थी। ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1923, उन्हें लिटरेचर में 1923 में उन्होंने क्या किया था, तो नोबेल पुरस्कार जीता था। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी थी पोएट के बारे में, तो ये भी आपको काम आ सकती है। चलिए अभी पोएम की तरफ बढ़ते हैं। फॉर एनी ग्रेगरी ये जो पोएम है इसे हम डिटेल में समझ रहे हैं। तो देखिए शुरुआत में क्या दिया है, दिस पोएम इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वुमेन। ये जो पोएम है कन्वर्सेशन है, इसका मतलब बातचीत हो रही है एक यंग मैन, एक नवयुवक और एक नव युवती के बीच में बातचीत हो रही है। व्हाट आर दे आर्ग्यूइंग अबाउट, और ये किस बारे में ये चर्चा कर रहे हैं,
किसके बारे में ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। ओके, तो ये आज ये हम इस पोएम के माध्यम से समझने वाले हैं। आर्ग्यूइंग मीन्स बहस करना, किस बारे में वो बहस कर रही है हम इस पोएम के माध्यम से समझेंगे। ओके, अभी यंग मैन कौन है ये यहाँ पे बताया गया नहीं, मगर ये यंग वुमेन जो है वो कौन है, एनी ग्रेगरी है, उसी के से बात हो रही है। तो यंग मैन को हम कंसिडर करेंगे एज अ पोएट। यंग मैन मीन्स पोएट हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ओके, वो कौन है ये बताया नहीं गया है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए क्या दिया है, फर्स्ट स्टांजा में रीड कर रहा हूँ, साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर हियर रैम्पार्ड एट योर ईयर लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हियर। ओके, अभी यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है कि नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर। अभी डिस्पेयर का मतलब होता है होपलेसली। ओके, होपलेसली फॉल इन लव, जिसे हम कह सकते हैं बुरी तरह से प्यार में गिर जाना। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, कोई भी जो यंग मैन है, कोई भी जो नवयुवक है, वो क्या होता है तो बुरी तरह से प्यार में पड़ता है, तुम्हारे प्यार में पड़ता है। तो वो क्यों पड़ता है, बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ड एट योर ईयर, तुम्हारे जो ये हनी कलर के बाल है, येलोइश कलर के जो बाल है, पीले कलर के बाल है, इसकी वजह से वो तुम्हारे प्यार में पड़ता है। ओके, और ये जो हनी कलर के जो बाल है, रैम्पार्ट एट योर ईयर, रैम्पार्ट का मतलब होता है प्रोटेक्टिंग वॉल अराउंड द फोर्ट और कैसल, जो कैसल होता है, किले जो होते हैं उसकी जो प्रोटेक्ट करने वाली जो वॉल्स होती है उसे रैम्पार्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट एट योर ईयर, वो जो हनी कलर के जो बाल है, वो जो पीले कलर के जो बाल है, ओके, येलोइश कलर के जो बाल है, वो क्या है तो एक रैम्पार्ट की तरह है। रैम्पार्ट की तरह मीन्स जो किले को प्रोटेक्ट करने वाली जो वॉल्स होती है बड़ी बड़ी, रैम्पार्ट मीन्स मतलब आप यहाँ पे कंसिडर कीजिए वॉल। तो वो हनी कलर की जो हेयर है वो क्या है तो एक वॉल की तरह है, जो क्या नहीं दिखाई, जिसकी वजह से तुम्हारे जो ईयर है वो दिखाई नहीं देते हैं सामने वाले को। इसका मतलब है कि जो कोई भी आपको देखेगा, वो आप कोई भी मर्द हो या फिर कोई भी यंग मैन है, तो वो आपके तरफ आकर्षित होगा या फिर आपकी तरफ वो खींचा चला आएगा बिकॉज ऑफ योर हनी कलर हेयर। वो आपकी आंतरिक सुंदरता को नहीं देखेगा। ओके, वो आपकी मीन्स उसकी आंतरिक सुंदरता को देख नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो हनी कलर हेयर है उसने क्या किया है, उसके कानों को क्या किया है तो प्रोटेक्ट करके रखा है, उसे छुपा के रखा है। इसकी वजह से लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, कोई भी जो आदमी है वो एनी को क्या नहीं करता है तो उसकी आंतरिक मीन्स इनर ब्यूटी के लिए क्या नहीं करता है तो प्यार नहीं करता है या फिर प्यार नहीं कर सकता है, और ना ही उसकी जो पीले बाल है उसके लिए प्यार कर सकता है, क्योंकि उसे निराशा में फेंक दिया गया है। इस स्टांजा से हमें तो ये क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पे कि कोई भी जो यंग मैन है वो क्या होगा, एनी ग्रेगरी की तरफ अट्रैक्ट होगा या फिर उसे प्यार करेगा, क्योंकि उसकी आउटर ब्यूटी के लिए, उसका जो अपीयरेंस है, वो जो खूबसूरत लग रही है, उसका फिजिकल जो स्टेटस है उसकी वजह से उसे प्यार करेगा, ना कि उसकी इनर ब्यूटी की वजह से। समझ में आ गया आपको? आई होप आपको फर्स्ट स्टांजा आपको समझ में आ गया है। ओके, अभी हम बढ़ते हैं सेकेंड स्टांजा की तरफ। तो क्या दिया है देखिए, पहले सबसे पहले रीड कर रहा हूँ। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, ओके, एंड सेट सच कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट that young men in despair may love me for myself alone, not my yellow hair। अभी ये जो पहला स्टांजा है इसमें हमने देखा कि एक यंग मैन जो पोएट है जिसे हमने कंसिडर किया है, तो उसने ये सब चीज़ें कही है किसे तो यंग वुमेन को। इसका मतलब है उसने कही है एनी ग्रेगरी को। तो अभी जो सेकंड स्टांजा रहेगा वो एक्सप्लेनेशन रहेगा। अभी एनी ग्रेगरी जो है वो उस यंग मैन से, उस पोएट से कुछ कह रही है, इस सेकंड स्टांजा में दिया हुआ है। देखिए क्या दिया है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच अ कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट दैट यंग मैन इन डिस्पेयर में लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। यहाँ पे एनी ग्रेगरी कह रही है पोएट से कि बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, मैं मेरे हेयर को, मेरे जो बाल है उसे मैं कलर कर सकती हूँ, एंड सेट सच कलर देर, और कौन से कलर में मेरे बालों को दे सकती हूँ तो ब्राउन और ब्लैक और कैरेट। ओके, इस तरह के कलर में मेरे बालों को दे सकती हूँ। और इस वजह से दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, जो यंग मैन जो नाराज हुआ है या फिर जो होपलेसली मेरे प्यार में पड़ा हुआ है, मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन। ओके, वो जो मेरे प्यार में पड़ा हुआ है होपलेसली, वो क्या करेगा तो मुझसे प्यार करेगा, मुझसे लव करेगा
फॉर माई सेल्फ अलोन, मेरे लिए, मेरे इनर ब्यूटी की वजह से, ना कि मेरे एक्सटर्नल अपीयरेंस की वजह से। एंड नॉट माई येलो हेयर, येलो हेयर का मतलब अभी हमने देखा है कि एक्सटर्नल ब्यूटी, ओके, येलो हेयर का मतलब होता है एक्सटर्नल ब्यूटी, तो वो ना कि वो जो कोई यंग मैन है वो उसे उसके एक्सटर्नल ब्यूटी की वजह से, ओके, एक्सटर्नल अपीयरेंस की वजह से प्यार ना करे, बल्कि वो उसके इनर ब्यूटी की वजह से प्यार करे। अभी यहाँ पे जो एनी ग्रेगरी है या फिर पोइट यहाँ पे क्या कर रहा है कि एनी ग्रेगरी उसे कहती है कि वो कलर को क्या कर सकती है, तो कलर कर सकती है, ब्राउन या फिर ब्लैक या फिर कैरेट कलर में उसे ट्रांसफर कर सकती है। इसका मतलब है कि ये जो टेम्पररी चीज़ें है, ओके, एनी क्या कन्वे करना चाहती है इसके माध्यम से कि जो कुछ भी विजिबली दिख रहा है, ओके, आउटसाइड जो दिख रहा है वो सब आर्टिफिशियल है, वो टेम्पररी है, ओके, वो चेंजेबल है, मगर उसका जो इनर ब्यूटी है वो क्या है, तो लाइफ लॉन्ग रहने वाला है, ओके, ऐसा यहाँ पर वो बोल रही है। तो इसलिए वो बोलती है कि द यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। तो अगर मैं बाल चेंज कर लूँगी, बालों के कलर चेंज कर लूँगी, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, तो मुझे मेरे इनर ब्यूटी की वजह से प्यार करेगा, ना कि मेरे हेयर, येलो हेयर की वजह से या फिर आउटर ब्यूटी की वजह से। ऐसा वो बोलती है, कौन, एनी ग्रेगरी वहाँ पर। तो इस पर अभी ये स्टांजा जो था वो किसने बोला है, तो एनी ग्रेगरी ने बोला है। तो अभी थर्ड स्टांजा की तरफ हम बढ़ते हैं। आई वो आपको सेकंड स्टांजा अच्छे से समझ में आया है, ओके। तो अभी थर्ड स्टांजा में क्या दिया है, चलिए समझते हैं। ये जो लास्ट स्टांजा है ये क्या होने वाला है, तो फिर से वो जो यंग मैन है वो अभी किससे कह रहा है ये बातें, तो उस एनी ग्रेगरी को कह रहा है। तो क्या कह रहा है, देखो, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट yesterday night declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। तो वो जो पोएट है या फिर जो यंग मैन है वो क्या कह रहा है कि आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट yesterday declare, मैंने क्या, तो कल एक ओल्ड रिलीजियस मैन से सुना था, क्या सुना था कि, और उसने डिक्लेयर किया था, उसने क्या बताया, उस ओल्ड रिलीजियस मैन ने उसे क्या बताया कि he had found a text to prove that only God, उसने एक टेक्स्ट मिला है और उस टेक्स्ट ने ये प्रूव किया है कि only God could love you for yourself alone। एक गॉड ही है, ओके, एक आपका ईश्वरी है जो आपको क्या करता है, तो आपकी इनर ब्यूटी की वजह से प्यार करता है, नॉट योर येलो हेयर, ना कि आपके एक्सटर्नल अपीयरेंस के लिए, ओके। कोई भी एक्सटर्नल ब्यूटी की वजह से वो आपसे क्या नहीं करता है, तो प्यार नहीं करता है, तो वो आपकी इनर ब्यूटी की वजह से प्यार करता है। और वो कौन है, तो दैट इज गॉड ओनली। गॉड इज ओनली कैपेबल टू लुक बियॉन्ड द एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ अ पर्सन। एक एक्सटर्नल ब्यूटी जो है किसी भी पर्सन की, उसके बाहर या फिर उसके आगे देखने की कैपेबिलिटी सिर्फ किसके पास है, तो गॉड के पास है। तो गॉड ही एक ऐसा है कि जो आपको क्या करता है, तो प्यार करता है बिकॉज ऑफ योर इनर क्वालिटीज, ओके, नॉट फॉर योर येलो हेयर, ना कि योर एक्सटर्नल अपीयरेंस के लिए। तो यहाँ पर पोएट ऐसा यहाँ पे हमें बता रहा है, ओके। इसका मतलब है कि कोई भी जो ह्यूमन है, कोई भी जो आदमी है, कोई भी यंग मैन है, वो अट्रैक्ट होगा किसी भी यंग लेडी की तरफ। तो किसकी वजह से अट्रैक्ट होगा, तो बिकॉज ऑफ हर आउटर ब्यूटी, उसका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसकी वजह से, ओके, क्योंकि उसके पास एक कैपेबिलिटी नहीं है बियॉन्ड देखने की, ओके, इंटरनल ब्यूटी देखने की उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है। ऐसे यहाँ पर हमें मैसेज यहाँ से मिलता है, ओके। तो बहुत खूबसूरत ऐसी जो पोएम है विलियम बटलर येट्स इन्होंने लिखी हुई, ये आज यहाँ पे क्या हो रही है, तो ख़त्म हो रही है। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई है। इसके बाद हम बढ़ने वाले नेक्स्ट के पॉइंट की तरफ, और वो है इस पोएम में कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच आए हैं, ये मैं आपको अभी डिटेल में बताने वाला हूँ। फिगर्स ऑफ स्पीच को देखने से पहले हम देखेंगे इस पोएम की थीम क्या है। तो थीम जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रही है, देखो, ये जो पोएम है, द पोएम शोज द ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमन एज दे आर ऑलवेज कैरिड अवे बाय द आउटर ब्यूटी एंड नेवर पे अटेंशन टू द ट्रू नेचर ऑफ अ पर्सन। जो ये पोएम हमें बताती है कि जो ट्रू नेचर है ह्यूमन का, वो क्या है, तो वो हर बार क्या करता है, तो आउटर ब्यूटी को देखता है और वो कभी अटेंशन नहीं देता है, या फिर कभी वो ख्याल नहीं करता है कि सच्चा नेचर क्या है, ट्रू नेचर क्या है किसी भी इंसान का, उसकी इनर ब्यूटी क्या है, उसकी तरफ वो देखेगा नहीं। तो हर बार वो क्या करेगा, तो आउटर ब्यूटी की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। ये हमें इससे समझ में आता है। और ओनली गॉड कैन लव अ पर्सन फॉर देयर इनर ब्यूटी एंड नॉट फॉर देयर फिजिकल ब्यूटी। और सिर्फ गॉड ही ऐसा है कि जो आपको क्या करता है, या फिर किसी भी पर्सन की जो इनर ब्यूटी उससे प्यार करता है, ना कि किसी फिजिकल ब्यूटी से वो प्यार करता है। इसका मतलब जो आउटर ब्यूटी उससे गॉड प्यार नहीं करता है, तो गॉड प्यार करता है किससे, तो आपकी इनर ब्यूटी से। ये मैसेज हमें इस पोएम से मिलता है और यही क्या रहेगी इस पोएम की थीम रहने वाली है,
ओके, तो चलिए फिर अभी फिगर्स ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ते हैं। कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच आए हैं ये सबसे पहले बता दूं। लाइन नंबर 3 और 4 जो दिख रही, बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट एट योर ईयर। यहाँ पे हनी कलर हेयर जो उस एनी ग्रेगरी के हेयर से बाल है उसे कंपेयर किया गया है रैम्पार्ट्स के साथ। रैम्पार्ट्स क्या होता है? तो एक वॉल जो किसके अराउंड होती है, तो किसी भी फोर्ट के या कैसल के अराउंड होती है। तो यहाँ पे विदाउट यूजिंग लाइक और एज वर्ड उस एनी ग्रेगरी की जो बाल है उसे कंपेयर किया गया है किसके साथ? तो रैम्पार्ट्स के साथ। रैम्पार्ट्स का मतलब मैंने आपको फिर से बताता हूँ, एक वॉल होती है जो प्रोटेक्ट करती है किसे? तो फोर्ट को, किले को प्रोटेक्ट करने वाली वॉल। तो ये एग्जाम्पल बन गया मेटाफर का। ओके, समझ में आ गया आपको? उसके साथ उसके बाद की लाइन दिख रही है, देखो, लव यू फॉर यूर सेल्फ अलोन। यहाँ पे जो रिपीटेशन ऑफ साउंड आपको दिख रहा है, वाई वाई, ये जो वाई साउंड है वहाँ पे रिपीट हुआ है, कॉन्सोनेंट साउंड। तो ये एग्जाम्पल रहेगा एलिट्रेशन का। अंडरस्टैंड? अभी आपको बता दूं कि ये जो मेटाफर एलिट्रेशन में आपको बता रहा हूँ, इस पर मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाए, वो भी आप जाकर देख सकते हैं, उसे अच्छे से समझ सकते हैं। और उसके बाद की जो लाइन है, एंड नॉट योर येलो हेयर, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो वाई साउंड है वो रिपीट हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल रहेगा किसका? तो एलिट्रेशन का। आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड स्टांजा में देखेंगे तो आपको फिर से लाइन नंबर 3 दिख रही है, ब्राउन ब्लैक, बी साउंड वहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल रहेगा एलिट्रेशन का। अंडरस्टैंड? और उसके बाद की लाइन दिख रही है, देखो, मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, यहाँ पे भी एलिट्रेशन आपको दिखाई देगा। अंडरस्टैंड? बहुत सारे ये आपको यहाँ पे दिखाई देंगे स्पेशली। ओके, और एक इसमें और एक यहाँ पे आप पूरे पोएम में देखेंगे कि येलो हेयर, ये जो फ्रेज है वो बार बार आई है। येलो हेयर फर्स्ट स्टांजा का जो लास्ट लाइन है वहाँ पर, सेकंड स्टांजा की लास्ट लाइन है वहाँ पर आपको दिखाई देगा, और थर्ड स्टांजा की लास्ट लाइन वहाँ पर भी येलो हेयर ये फ्रेज आई है। तो ये एग्जाम्पल है रिपीटेशन का। ओके, रिपीटेशन मीन्स कोई फ्रेज या फिर कोई वर्ड्स बार बार यूज किए जाते हैं तो वो एग्जाम्पल होता है रिपीटेशन का। तो ये रिपीटेशन आपको वहाँ पे दिखाई देगा। साथ साथ डिस्पेयर भी आपको दिखाई दे रहा है, देखो, तो डिस्पेयर वर्ड भी 2 बार आया है, तो ये एग्जाम्पल रहेगा रिपीटेशन का। अंडरस्टैंड? आई होप आपको ये समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। मैंने रिपीटेशन पे भी स्पेशल वीडियो बनाए, वो भी आप जाकर देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आई बटन पर जाकर देखिए, वो आप लिंक आपको वो लिंक वहाँ पर मिल जाएगी, या फिर मेरे चैनल पर जाकर भी आप उसे देख सकते हैं। ओके, एपोस्ट्रोफी भी आपको यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि जिसके बारे में बात हो रही है कौन है वो? तो एनी ग्रेगरी, जिसे हमने देखा नहीं, इसका मतलब वो एब्सेंट है। अगर किसी एब्सेंट चीज के बारे में अगर बोला जाता है, पोएट बोल रहा है एनी ग्रेगरी के बारे में, वो प्रेजेंट नहीं है या फिर वो हमें दिख रही है, तो उससे कह सकते हैं कि एपोस्ट्रोफी का एग्जाम्पल है। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा? तो सब फिगर्स ऑफ स्पीच आपको इस पोएम में के दिखाई देंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे की पॉइंट की तरफ, और वो है इस पोएम का मॉरल क्या है, इससे हमें क्या मॉरल मिल रहा है। तो मॉरल ये है कि ट्रू लव इज ओनली बेस्ड ऑन द इनर ब्यूटी ऑफ हार्ट, माइंड एंड सोल। जो ट्रू लव होता है, सच्चा जो प्यार होता है, वो किस पे बेस होता है? तो इनर ब्यूटी पे बेस होता है, आंतरिक जो सुंदरता है उस पर बेस होता है। और आंतरिक सुंदरता किससे होती है? तो हार्ट, आपके हृदय से, माइंड से और सोल से वो बेस होती है। तो याद रखना है कि जो सच्चा लव प्यार होता है वो किससे बेस होता है? तो इनर ब्यूटी से बेस होता है। ये आपको यहाँ से मोरल मिलता है इस पोएम के माध्यम से। ओके, आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है कि मैंने क्लास 10 की जो सब चैप्टर्स और पोएम है उस पर वीडियो बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर भी आपको उसकी प्लेलिस्ट की आपको क्या मिल जाएगी? तो लिंक मिल जाएगी, उस पर जाकर आप क्लास 10 के सभी वीडियोस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, ग्रामर पर भी वीडियो बनाए, वो भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबह ट्यूटोरियल से अपना यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।